आदमी बाल्टी लेकर हमारे घर 7 दाने चावल मांगने आया। बड़े चाचा ने अपशकुन कहकर उसे गालियां दी और भगा दिया। दादी ने 7 दाने चावल गिने और उस आदमी के पीछे बाहर चली गई, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। न जिंदा मिली न लाश मिली। बड़े चाचा रोते चिल्लाते रहे और बोले कि चावल मांगने वाला आदमी दादी की जान उधार ले गया है। फिर ओझाइन को बुलाया गया। लाश ढूंढने के लिए सब कहते थे कि ओझाइन जिंदा लाश है जो भूत देवताओं से बात कर सकती है, वह जिंदा आदमी भी ढूंढ सकती है। और मरे हुए की लाश भी ओझाइन ने दादी का रोज पहनने वाला सिर पर बांधने का कपड़ा लिया, कुछ बुदबुदाई और जोर से बोली चल। इसके बाद वह कपड़ा उड़ता हुआ घर के चावल के मटके पर जा गिरा। बड़े चाचा भावुक होकर बोले मुझे पता था वही आदमी माँ को मार गया। ओझाइन का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी नजर बड़े चाचा पर कुछ अजीब लगी। उसने कहा चावल देना मतलब जान देना। तुम कह रहे हो तुम्हारी माँ 7 दाने चावल लेकर उसके पीछे गई थी? बड़े चाचा लाल आंखों से सिर हिलाने लगे और बोले छोटा पानी भैंस भी साथ था, उसने भी देखा था। ओझाइन ने दरवाजे के पास खड़े मेरी तरफ देखा और पूछा छोटा पानी भैंस वह आदमी कैसा दिखता था? सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैं घबरा गया, मुंह सूख गया और बोला मैं दरवाजे पर कंचे खेल रहा था। उसका चेहरा नहीं देखा, बस इतना याद है कि उसके शरीर से पानी टपक रहा था और सड़ी मछली जैसी बदबू आ रही थी। ओझाइन ने उंगलियों से हिसाब लगाया और बुदबुदाई पानी सड़ी मछली की बदबू। फिर वह गांव के बाहर तालाब की तरफ दौड़ी। सब लोग पीछे पीछे गए। वह तालाब के किनारे रुकी और बोली लाश ढूंढने वालों को बुलाओ, लाश इसी पानी में है। तालाब के किनारे खाई जमी थी। कस्बे से 2 लाश निकालने वाले बुलाए गए, लेकिन कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं हुआ। सब बोले कि यह चेन तांग चुन का तालाब है, उनका दम नहीं है, हमें ही जाना होगा। शहर जाओ और बुलाओ तुम्हारी माँ आंखें खोलकर इसी तालाब में खड़ी है, जब तक बाहर नहीं निकलेगी तुम्हारे घर में चैन नहीं होगा। शाम को बड़े चाचा ने सबको इकट्ठा किया और कहा हालात सब जानते हैं, तालाब का मुंह बंद करना होगा, मशीन लगाकर पानी निकालना होगा, करीब 2000 खर्च आएगा। ये पैसा हम तीनों घर मिलकर देंगे। बड़ी चाची गुस्से में बोली मरी बूढ़ी, मरकर भी चैन नहीं देती, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो खुद मुश्किल से जी रहा हूँ, माँ ही मुझे सहारा देती थी। छोटी बुआ रोते हुए बोली वह हमारी माँ थी, तुम्हारे दिल में जरा भी इंसानियत नहीं है। तीसरे चाचा तिरछी नजर से बोले सब आफत झेल चुके हैं, बस तुम दोनों बचे हो, डरते हो तो खर्च भी तुम ही उठाओ। झगड़ा बढ़ा और सब बिखर गए। रात को मुझे नींद नहीं आई, कमरे में लगातार सड़ी मछली की बदबू आती रही। सुबह अंधेरे में माँ ने जगा दिया, तुम्हारे बड़े चाचा को कुछ हो गया है, हम भी चलें? मैंने कहा माँ वही बदबू फिर आ रही है। माँ बोली सपना देखा होगा, जल्दी चलो, ओझाइन ने बुलाया है। बड़े चाचा का सिर फट गया था और वह दादी के घर के चावल के मटके में गिरा था। दरार से मैंने देखा लाल लाल चावल उसके सिर पर चिपके थे। ओझाइन बोली ये किस्मत है, तुम्हारी माँ लौटना चाहती है, लाश उठकर भूत बन जाएगी, जल्दी लाश निकालो, नहीं तो 7 दिन में पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तीसरे चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा सुबह होते ही मशीन किराए पर लाऊंगा। बड़ी चाची और छोटी बुआ बोली हम भी पैसे जुटाएंगे, ज्यादा मशीनें लगाओ, दोपहर से पहले पानी निकालो, नहीं तो आज रात फिर कोई मरेगा। ओझाइन बोली मैं सामान तैयार करती हूँ। इस तरह 5वें दिन मशीनों की आवाज में दादी दिखाई दी। वह तालाब के बीच में आंखें खोले खड़ी थी।